ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है? ये छठा लेक्चर है जी, मेरे ख्याल से छठा होगा। नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो नोमेनक्लेचर उतना डीप में तुम लोग को नहीं पढ़ना है। नोमेनक्लेचर में सिर्फ जानोगे तुम लोग कि हाउ टू राइट द नेम। मेन आइसोमेरिज्म को पढ़ाने के लिए, ठीक है, आज दो टॉपिक जरूर कवर करेंगे, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को पढ़ाने के लिए ये नोमेनक्लेचर का जरूरत है। ठीक है, नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? राइटिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC, जबकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके बिना जो है वो आगे हम लोग सलूशन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। नहीं बैठ जाओ, नहीं तुम उसी पर चल जाओ। हम इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, यार मिस करे जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हमको लगा कि एग्जाम होगा वहाँ पर, सीधा करके। हाँ कल मैथ्स है ना, मैथ्स तो किया हुआ है ना। तो राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंगली जब नाम लिखते हैं, नाम पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे OH को क्या बोले थे? नहीं याद करोगे, बाहर कर दिया करेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल, उसका फर्स्ट मेंबर कौन है? इतना सोच के बोलेगा बुआ। फर्स्ट मेंबर CH3 से स्टार्ट करेंगे, CH3OH। तो CH3OH को क्या पढ़ेंगे? मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। ठीक है, CHO को क्या पढ़े थे? CHO अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर कौन था? अल्डिहाइड में बतलाए थे कि CH3 से स्टार्ट नहीं होगा, उसमें कहाँ से स्टार्ट होगा? H से। तो HCHO डेट इज फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, अरे सॉरी फॉर्मल्डिहाइड। अगर HCOOH है, H ये रिपीट करना पड़ता है बार बार, HCHO है तो फॉर्मल्डिहाइड, और HCOOH है तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, मिथेनोइक। और कॉमन नेम बताओ? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में अगर याद करके नहीं आइएगा तो लौटा देंगे बाहर, क्लास से बाहर। याद रखना, ये याद नहीं रहेगा तो पूरा पढ़ाना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, दो कंपाउंड बोले थे कि मिथेनोइक इथेनोइक याद करना, फिर मिथेनल इथेनल याद करना, फिर मिथेनॉल इथेनॉल याद करना, और कौन बताए थे? कीटोन में क्या बतलाए थे? प्रोपेनॉन। अल्डिहाइड में बोले थे कि एल लगेगा, अल्डिहाइड में एल, अल्कोहल में OL, कीटोन में ONE, एसिड में OIC। ठीक है, क्लियर है? तो आज उसको रिपीट करके जरूर याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम बता दे रहे हैं। राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का क्या जरूरत होगा? देखो, CH4 को क्या बोलते हैं? CH4 को
जल्दी बोलो। CH4 को मीथेन, CH4 को क्या बोलेंगे? मीथेन। इससे एक हाइड्रोजन हटाए तो ये क्या हो जाएगा? CH3। तो CH3 क्या बन जाएगा? मिथाइल। CH3 क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो दो चीज याद रखना, मिथाइल इथाइल, नोमेनक्लेचर के लिए ज्यादा नहीं। CH3 है तो मिथाइल है, C2H5 है तो इथाइल है। ठीक है, देखो इसमें 4-5 गो रूल्स है, वो रूल्स उतना नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि वो नोमेनक्लेचर अब तुम लोग का वैसा टॉपिक में नहीं है। ठीक है, आ जाएगा तो उतना भर बता दे रहे हैं कि क्योंकि नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन छोटा एक काम भर बदला दे रहे हैं। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल याद रखना कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ये है, यहाँ पर कार्बन का ब्रांच है, यहाँ पर कार्बन का ब्रांच है, ब्रांच चेन में से रिलेटेड होगा। अब देखो इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? एक आदमी पढ़ सकता है इधर से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम पढ़ सकता है। अगर ऊपर से पढ़ रहे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 पढ़ सकता है। कोई नीचे से पढ़ सकता है, तो नीचे से पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? इधर से पढ़ सकता है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है? अब 1 2 एक इधर आ गया है 3, 1 2 3 4 5 6। तो इधर से कितना कार्बन आ रहा है? इधर से अगर गिन रहे हैं तो कितना कार्बन आ रहा है? 6 कार्बन। इधर से गिर रहे हैं तो कितना कार्बन आ रहा है? 3 कार्बन। और इधर से भी गिर रहे हैं तो कितना कार्बन आ रहा है? 6 कार्बन। गौर से समझना, जहां जिसको जो समझ में नहीं आएगा बोलना। इधर से काउंटिंग लिए तो इधर से काउंटिंग लिए तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर ये चले जाएं तो कितना कार्बन आ रहा है इसमें? बोलो। 6 कार्बन आ रहा है। और इधर से भी जा रहे हैं तो कितना कार्बन आ रहा है? 6 कार्बन आ रहा है। और अगर इधर से इधर आ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ घूम जा रहे हैं तो कितना कार्बन आ रहा है? तो लॉन्गेस्ट चेन कौन हुआ? 3 कार्बन वाला कि 6 कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला। तो इसका मतलब है कि पैरेंटल चेन चाहे तो मेरा ये होगा और चाहे तो ये होगा। मतलब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन यानी पैरेंटल चेन। पैरेंटल चेन को सिलेक्ट करो। तो पैरेंटल चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? इधर से जा रहे हैं तो 6 कार्बन, इधर से जा रहे हैं तो 6 कार्बन। तो चाहे तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है? लेकिन ये नहीं होगा। अगर मान लिया जाए 1 2 3 ऐसे दे देते हैं, ये दे दीजिए। हमको अभी खाली पैरेंटल चेन देख रहे हैं, कौन कौन हो सकता है? इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से कितना हो रहा है? 7। 1 2 3 4 5 6। इधर से एक और बढ़ा देते हैं 8। और इधर से अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से कितना जा रहा है? इधर से क्या जा रहा है? 10 कार्बन। ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन जा रहा है। और इधर से कितना आया था? 8। कार्बन एटम किस में ज्यादा है? ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है वही क्या होगा? पैरेंटल चेन। सबसे पहला क्या देखेंगे? पैरेंटल चेन, लॉन्गेस्ट चेन।
नहीं समझे? अभी और समझिए। इसमें देखो, इसमें अगर गिने 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 7। फिर इधर से गिन रहा है 1 2 3 4 5 6, और इधर से गिन रहा है तो 1 2 3 4। इधर से कितना हुआ? इधर से कितना हुआ? 4। इधर से 4 हुआ, ठीक है। और इधर से कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। इधर से कितना हुआ? 6। और 1 2 3 4 5 6 7। ये लॉन्गेस्ट चेन में कितना हुआ? तो लॉन्गेस्ट चेन पैरेंटल चेन कौन चुनोगे? 7 कार्बन एटम को, तो इसको पैरेंटल चेन बोल दिए। ये बात समझा? बात इसको समझे कि पैरेंटल चेन कैसे देखेंगे? जिसमें नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स ज़्यादा होगा वही जो है पैरेंटल चेन होगा। नोट करो पहले यहाँ तक। The branch chain to be substituent. क्या लिखे हैं कि देखो इधर, द ब्रांच चेन इज कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूएंट। पहला लॉन्गेस्ट चेन चुन लिए, तब फिर क्या देखेंगे? ब्रांच चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे। ब्रांच चेन में जैसे 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर एक कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? ये होगा, ये होगा या ये होगा? ये वाला लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन एटम हो गया, हो जाएगा। अब ये जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच चेन देखना, तो ब्रांच कौन हो गया? ये क्या हो गया? ये जो गोल कर रहे हैं ये क्या हो गया? ब्रांच। और ये तुम्हारा कौन हो गया? पैरेंटल चेन हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? पैरेंटल चेन। पैरेंटल चेन में ये क्या हो गया? ब्रांच चेन। अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 रहता और यहाँ पर कार्बन का एक ब्रांच रहता, तो पैरेंटल चेन कौन होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं तो 4 आ रहा है, लेकिन इधर से कितना आ रहा है? 5। ये 5 जा रहा है, तो पैरेंटल चेन मेरा यही हुआ। ये मेरा पैरेंटल चेन होगा। ये अगर मेरा पैरेंटल चेन है तो ये मेरा क्या होगा? ये ब्रांच चेन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब जब कर ये हो जाएगा तो बहुत आसान है, ये समझ गया तो बहुत आसान है। उसके बाद नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से नंबरिंग कर दिए। पैरेंटल चेन को, किसको? पैरेंटल चेन को नंबरिंग कर लिए। अब पैरेंटल चेन जब नंबरिंग हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट्स देखना। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है तुम्हारा? ये है, ये ब्रांच है मेरा। ब्रांच जो है, तो अब बोलो कि ये ब्रांच है, तो कार्बन का ये को ब्रांच है, यानी 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। इसके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है? 3। तो 3 अटैच है, तो कार्बन का एक ब्रांच है, यानी वो क्या हो गया? मिथाइल हो गया। ये क्या हो गया? मिथाइल।
अब ये मिथाइल जो है ऊपर से पढ़ रहे हैं तो सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल पढ़ा रहा है, और नीचे से पढ़ रहे हैं तो फिफ्थ कार्बन एटम पर मिथाइल पढ़ा रहा है। ठीक है, जिधर से लोएस्ट कार्बन एटम बनेगा, जिधर से कि कौन बनेगा, तो लोएस्ट कौन बन रहा है, 2। लोएस्ट कौन बन रहा है, 2। तो इसको क्या पढ़ लेंगे, 2 मिथाइल। ठीक है, और तब पैरेंटल चेन में कितना आइटम है, 6 होने का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है, 2 मिथाइल हेक्सेन। कैसे पढ़े समझे, अभी नहीं समझ में आया होगा, फिर से इसको देखो। ये तो पता चल गया कि ये पैरेंटल चेन है। पैरेंटल चेन में अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर नीचे से करें तो नीचे से नंबरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, और ऊपर से करें तो क्या आएगा, ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, नीचे से भी देख रहे हैं कि थर्ड कार्बन एटम पर है, और ऊपर से भी पढ़ेंगे तो थर्ड कार्बन एटम पर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पर कार्बन का कितना ब्रांच है, थर्ड कार्बन एटम पर कार्बन का कितना ब्रांच है, कार्बन कै गो है, 1 है। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो वो क्या है, मिथाइल है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, और क्या कार्बन 5 है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। नहीं होगा, ये डैश देना मत भूलना, 3 मिथाइल पेंटेन। नहीं समझा अभी और समझो तब समझोगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, जो भी है, यहाँ पर कार्बन का ब्रांच है। तो ये तो देखने ही से लग रहा है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन है तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार इधर से किए और एक बार इधर से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो कौन सा ब्रांच चुनोगे, 3 की 6, 3 को स्मॉलेस्ट ही बन रहा है। ठीक है, तो थर्ड कार्बन एटम पर क्या है, कार्बन का ये एक ब्रांच है, तो कार्बन का एक ब्रांच है तो क्या होगा, 3 ऑक्टेन, 3 मिथाइल। तो इसको क्या पढ़ लेंगे, 3 मिथाइल, एम कैपिटल लिखना, नोमेनक्लेचर में सबका इंपॉर्टेंस है, 3 मिथाइल ऑक्टेन। अब इसी को अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 है और इसको यहाँ दे दें तो अब इधर से गिनेंगे तो 4 आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो 4 आएगा, 1 2 3 4 5। इधर से क्या पर आ रहा है, 5, और इधर से 1 2 3 4। अब किसको चुनोगे, 4 को। 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल ऑक्टेन होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 4 मिथाइल ऑक्टेन। कैसे पढ़ रहे हैं तो सब क्लियर है, एकदम बढ़िया से नोट कीजिए यहाँ तक, पहले स्टॉप करिए। इसी को हम लोग ये भी कह रही हो कि इसको हम पैरेंटल चेन ले लें, यही ना। तो पैरेंटल चेन अगर ये लोगी तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन हो जाएगा। ये तुम्हारा ब्रांच चेन हो, दिखाई देता है बुआ, ये तुम्हारा ब्रांच चेन हो जाएगा। थोड़ा सा ये तुम्हारा ब्रांच चेन हो जाएगा। अब ये अगर ब्रांच चेन होगा तो इसका नंबरिंग इस पर अब करना होगा। तो 1 2 3 4, ऊपर से जाएंगे तो ये 5 पर कार्बन ब्रांच आएगा, इधर से जाएंगे तो 1 2 पर कार्बन का ब्रांच जाएगा, इधर से जाएंगे तो इधर किस पर जाएगा, 2। तो ये 2 मिथाइल हुआ,
है 2 पर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और हेक्सेन है तो 2 मिथाइल हेक्सेन कितना था नाम नहीं लिखे थे इसका 2 मिथाइल हेक्सेन नहीं समझे है मतलब जिधर से लोगी तो कोई ना कोई तो ब्रांच बन जाएगा पेरेंटल चेन के बाद जो है वो ब्रांच चेन है ये ब्रांच चेन बन जाएगा क्लियर है देखो थर्ड रूल लिखवा नहीं रहे हैं खाली बोल दे रहे हैं कि थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर सेम मल्टीपुल अल्काइल ग्रुप हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर भी एक ब्रांच है यहाँ पर भी एक ब्रांच है देखना पूरा गौर से 2 जगह ब्रांच है दोनों पर C है C होने का मतलब क्या है CH3 है C लिख रहे हैं शॉर्ट के लिए हम एक्चुअली CH3 है तो ये CH3 जो है ये CH3 जो है ये जो देख रहे हैं CH3 ये क्या है मिथाइल है और ये भी CH3 जो है ये भी क्या है मिथाइल है तो दोनों मिथाइल ग्रुप है दोनों क्या है मिथाइल ग्रुप है नहीं है ये दोनों 2 मिथाइल ग्रुप आ गया अब ये 2 ग्रुप लेकिन पेरेंटल चेन तो यही है लॉन्गेस्ट तो मेरा यही है तो पेरेंटल चेन में कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है 7 कार्बन होने का मतलब क्या हुआ 7 कार्बन का मतलब हेप्टेन ये तो पता चल गया अब हेप्टेन पर अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है और इधर से गिनेंगे तो कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 जा रहा है अब किधर से लोगे ऊपर से कि नीचे से काउंटिंग है नीचे से काउंटिंग होगा क्योंकि इसमें 2 और 3 कितना होगा 5 सम रूल हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और इसमें 6 और 5 कितना हो जाएगा ये ज्यादा हो गया और ये क्या होगा कम तो इसको क्या पढ़ेंगे 2 कॉमा देना नहीं छोड़ना 2 3 माने 2 पर भी मिथाइल ग्रुप है और 3 पर भी मिथाइल ग्रुप है अब दोनों मिथाइल है तो दोनों मिथाइल है तो इसको क्या पढ़ेंगे डाई 2 को है तो डाई अगर ये और रहता तो क्या हो जाता है ट्राई तो 2 3 डाई क्या मिथाइल और क्या हो जाएगा नहीं समझे अगर यही मान लिया जाए ऐसे रहता है 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ रहता और एक यहाँ रहता कहीं रह सकता है कार्बन का सब्स्टिट्यूट ब्रांच तो क्या हो जाएगा अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बोलो नीचे से कि ऊपर से 6 और 3 कितना होगा 9 और 2 और 5 कितना होगा किसको काउंटिंग लोगे नीचे वाले को लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 5 तो इसको क्या पढ़ेंगे बोलो अब तो पढ़ने लायक हो 2 5 मिथाइल का 2 गो है तो 2 5 डाई मिथाइल और कितना है होगा कोई दिक्कत है नहीं समझ रहा अगर मान लिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है या यहाँ नीचे है यहाँ ऊपर और फिर यहाँ है और सब पर कार्बन है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 माने 2 पर जा रहा है 3 पर जा रहा है और 5 पर होना और इधर से 1 2 3 4 5 6 तो नीचे से कितना हो जाएगा 6 5 11 3 14 और उधर 2 3 और 5 ऊपर से तो अब इसको क्या पढ़ोगे
गुड, अब आ गया समझ में। 2 3 5, अब ये क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। और पेरेंटल कौन है? 1 2 3 4 5 6। इसमें डैश नहीं देंगे। हाँ डैश। क्लियर है? नोट कीजिए। एक 2 3 4 5 6, इसी पर एक सेम ही पर ऊपर नीचे। ये तो पता चल गया कि पेरेंटल है। और इधर से गिनेंगे तो कौन कार्बन एटम? 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम। और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन एटम। किसको दोगे प्रेफरेंस? थर्ड को कि फोर्थ को? 3 को। थर्ड पर ही ऊपर मिथाइल है और थर्ड पर ही, तो ये क्या हो गया? 3 3 3 3 पर ऊपर 3 पर नीचे, क्या? डाई। और क्या हो गया? मिथाइल। और 1 2 3 4 5 6 होने का मतलब हेक्सेन होगा कि नहीं? इसमें अल्केन सीरीज लास्ट में लिखते हैं। अल्केन सीरीज में है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अभी अल्केन सीरीज का चल रहा है। फिर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से नहीं बताना है तुम लोग को, क्योंकि उसका कहीं पढ़ाई है। आईसीएसई में होते तो पढ़ाना पड़ता। इसमें ये भी इतना बहुत बता रहे हैं, क्योंकि अब हटा दिया है। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अगर आइसोमर्स आएगा तो अपने से आइसोमर्स लिखने लायक हो जाओ, अपने से आइसोमर्स बताने लायक हो जाओ। इसके बिना आइसोमर्स नहीं लिख सकते हो तुम। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखना डिफरेंट क्या हो रहा है कि यहाँ Cl दे रहे हैं और यहाँ Br दे रहे हैं। तो क्या ये दोनों सेम ग्रुप है? एक क्लोरो ग्रुप है, एक क्लोरो ग्रुप है और एक ब्रोमो ग्रुप है। तो अगर डिफरेंट ग्रुप होगा, अगर डिफरेंट ग्रुप्स होगा तो डिफरेंट ग्रुप्स होने में अल्फाबेटिकल शो करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। डिफरेंट ग्रुप में किसको शो करेंगे? अल्फा बेटिकल को शो करेंगे, को प्रेफरेंस देंगे। अल्फाबेटिकल में सी, पहले क्लोरो में सी आएगा और ब्रोमो में बी आएगा, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? ब्रोमो को कर देंगे ना। यानी नंबरिंग कर देंगे किधर से? 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अब बोलो, इसको एक आदमी पढ़ सकता है 3 ब्रोमो 3 डैश 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, होगा ना? 3 ऊपर से पढ़ रहे हैं तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और कितना? हेक्सेन। एक ये पढ़ सकता है, दूसरा पढ़ सकता है कि नीचे से हम पढ़ेंगे तो 3 क्लोरो 4 ब्रोमो और ये क्या? हेक्सेन। अब बोलो कौन सही है? ऊपर वाला सही है। ये राइट है, ये राइट है और ये रॉन्ग है। क्यों? अल्फाबेटिकल नहीं हो रहा है। सीएल पे भी तो 3 है। हाँ, Cl पर 3 है और ये 4 पर ब्रोमो है नीचे से। मतलब ब्रोमो भी 3 ऊपर से लेंगे तो ऊपर से लोगे, अगर ऊपर से पढ़ोगे नहीं, हाँ इसमें ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड कार्बन एटम पर बी आ रहा है। अल्फाबेटिकल में बी पहले तब सी, बी पहले तब सी। तो बी पहले तो इसको प्रेफरेंस देंगे, ऊपर वाले को प्रेफरेंस देंगे।
ऊपर वाले को प्रेफरेंस देंगे तो 3rd ब्रोमो और 4 क्लोरो। जैसे मान लिया जाए यही रहता है, एक इधर देखना, 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ Cl रहता, यहाँ C रहता है और यहाँ 2 गो C रहता है। तो एक कार्बन का एक ब्रांच है, तो ये क्या है? मिथाइल। पहले पैरेंटल चेन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैरेंटल चेन हुआ। तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा? ब्रांच चेन हो जाएगा। इसमें कार्बन का कितना ब्रांच है? 2 गो अटैच है। तो एक कार्बन है तो मिथाइल है, 2 कार्बन होगा तो इथाइल। तो ये पता चल गया कि ये इथाइल है, और ये पता चल गया कि ये क्या है? मिथाइल है। 2 ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। अब मिथाइल और इथाइल में ई पहले आएगा कि एम पहले? ई पहले। अगर डिफरेंट ग्रुप्स होगा, अगर क्या होगा? डिफरेंट ग्रुप्स होगा तो प्रेफरेंस देंगे किसको? अल्फाबेटिकल को। तो अल्फाबेटिकल को देंगे तो इधर से पढ़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 कार्बन एटम पर एक ब्रांच जा रहा है। 5 6 कार्बन एटम पर एक ब्रांच जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या पढ़ोगे? पहले मिथाइल इथाइल पढ़ोगे कि मिथाइल पढ़ोगे? तो ये इसको क्या पढ़ेंगे? 4 इथाइल कॉमा 6 मिथाइल। और कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी नोनेन। ए नहीं लगाना है। क्लियर है? हैं? ऐसे लिख सकते हैं 4 ब्रोमो और 3 क्लोरो। नहीं, 4 इथाइल किस में? ऊपर वाले। हाँ, क्या बोली? 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। नहीं, 4 ब्रोमो और 3 क्लोरो। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाईएस्ट में चला जाएगा। लोएस्ट इधर से न जा रहा है। लोएस्ट कार्बन एटम को प्रेफरेंस देते हैं। ऑलवेज किसको प्रेफरेंस देंगे? लोएस्ट कार्बन एटम। जिधर से लोएस्ट कार्बन एटम होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। प्रैक्टिस में दे रहे हैं 9 बच्चा हो तुम लोग। हाँ, 9 गो दे रहे हैं। पहला में दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। जल्दी जल्दी नोट करना। सब नोट करो और सबका नाम लिखो। किससे करती है ये? हैं?